किसी नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही दानवीर था। वह रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करता, तुलसी माता बर पीपल सींचता, भगवान का मंदिर जाकर वह पूजा भी करता। उसके दरबार में आए कोई भी भिखारी, साधु संत खाली हाथ न जाता। उसके राज में कोई भी भूखा नहीं रहता था। उसके प्रजा सुख शांति से रहते थे। राजा बड़ा ही पुण्य आत्मा थे, सच्चाई के पुजारी थे। एक रोज वह अपने नगर का मुआयना कर रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने यमराज प्रकट हो गए। राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने यमराज का दंडवत प्रणाम किया। यमराज ने उनसे कहा, राजन, तुमने जीवन भर गरीबों की सेवा की है, दान पुण्य की है, भूखों को खाना खिलाया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। पर राजन, इस धरती पर जिसने जन्म लिया उन्हें एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना ही पड़ता है। अतः मैं कल तुम्हारा प्राण लेने आऊँगा। राजन ने यह सुन थोड़ा सा दुखी हुए, क्योंकि उन्हें अभी यह संसार छोड़कर नहीं जाना था। इसलिए उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि मुझे और कुछ दिन इस धरती पर रहने दे। पर यमराज जी ने नहीं मानी। पर राजा द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर यमराज ने कहा, अगर तुम कल शाम 4 बजे तक जीवित बच पाए तब तुम और कुछ दिन इस धरती पर रह सकोगे। यह बोलकर यमराज विमान पर बैठने ही जा रहे थे, तब राजन ने दोबारा यमराज जी से पूछा, हे प्रभु, कल मेरा मृत्यु होगा तो आप यह बता के जाइए कि मेरा मृत्यु कैसे होगा। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, राजन, कल तुम्हारा मृत्यु सर्पदंश से होगा। बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। राजन अपने राजमहल में आकर सभी को सावधान कर दिया। अपने महल में मौजूद हर छिद्र, नाला एवं दरवाजे को बंद करवा दिया। सुबह होते ही वह अपने आप को एक कमरे में बंद करवा दिया। सारे दरवाजे, खिड़कियां एवं रोशनदानों को बंद करवा दिया, ताकि कहीं से भी सर्प उस तक न पहुंच सके। बाहर से कोई भी चीज को अंदर आने से मना कर दिया और उसने दुनिया का सबसे विख्यात वैद्य को बुलवाया, ताकि अगर उसे कोई सर्प दंश भी कर ले तो वैद्य उसे तुरंत ठीक कर दे। उधर यमराज जी समय होते ही सर्प का रूप लेकर राजा के नगरी में प्रवेश कर दिए। राजमहल तक पहुँचे। अंदर आने का कोई रास्ता न पाकर वे इधर उधर भटकने लगे। तभी उनका मुलाकात उस वैद्य से हुआ। वैद्य ने उससे कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम राजन को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर्प उनके शक्ति को परखना चाहा और कहा, है वैद्य, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो आप इस पौधे को मेरे जहर से सूख गया है, आप इसे जीवित करके दिखाओ। वैद्य ने अपने पोटली से औषधि निकाली और उस पौधे पर छिड़क दिया। औषधि छिड़कने के साथ ही वह पौधा जीवित हो गया और उसके सूखे हुए पत्ते हरे भरे हो गए। सर्प तब अपने असली रूप में आए और वैद्य से कहा, हे ज्ञानी पुरुष, आज राजन का मृत्यु एक सर्पदंश से लिखा हुआ है और मुझे अंदर प्रवेश करने का रास्ता बतलाए। वैद्य साक्षात यमराज का दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें रास्ता बतलाकर वे वापस घर को लौट गए। उधर 4 बजने को आए। राजन अब समझ गए कि अब वह मर नहीं सकते, अतः उसने दासी को फल लाने को कहा। राजन फल खाना शुरू ही कर रहे थे कि उस फल में से एक कीड़ा बाहर निकला। उस कीड़े को देखकर राजन हंसकर बोले, 4 तो बज गए, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। लेकिन देखते ही देखते वह एक बड़ा सर्प के रूप में बदल गया। राजा यह सब देख मुस्कुराए और सर्प रूपी यमराज से कहा, प्रभु, मैं तो जानता था कि भाग्य का रेखा कोई बदल नहीं सकता। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे दंश लें। सर्प ने राजा को दंश लिया
और राजा की आत्मा को लेकर स्वर्ग की ओर चल दिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो। धन्यवाद। सर्पदंश से जब राजन की मृत्यु हो गई, तब यमराज राजन के प्राण को लेकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किए। यमराज और राजन आपस में बातें करने लगे। यमराज बोले, राजन, तुम बहुत ही दानी, महाज्ञानी एवं ईमानदार राजा हो। तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं। आशा करता हूँ कि तुम्हारे लिए यह स्वर्गलोक का रास्ता आसान होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी आई। जहाँ पहुंचकर यमराज ने राजन से पूछा, राजन, तुमने अपने जीवन में गोदान तो की है? राजन ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने गोदान की है। तब राजन सच्चे मन से गाय का ध्यान करते हैं। तभी वहाँ एक अचानक गाय प्रकट हो जाती है, जिसकी पूंछ पकड़कर राजन नदी पर कर जाते हैं। यमराज ये देख बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर थोड़ी दूर आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं। तब यमराज ने राजन से कहा कि राजन, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है, कुत्तों को दान दिया है? तब राजन बोले, हाँ प्रभु, मैंने बहुत से पशु पक्षी जीव जंतु को खाना खिलाया है। राजन सच्चे मन से कुत्तों की आह्वान करते हैं। तब वहाँ से सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर कहीं और चले जाते हैं। फिर वहाँ आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा राजन के सिर पर अपने चोंच मारने ही वाला होता है कि यमराज राजन से पूछ ही लेते हैं, राजन, तुमने कभी किसी पंडित या ब्राह्मण के लड़की के सिर पर तेल मालिश की है या नहीं? तब राजन ने कहा, प्रभु, एक बार एक ब्राह्मण कन्या अपने पिता के साथ मेरे नगर में आए। वे बहुत गरीब थे। वह नन्ही सी बच्ची कई दिनों से बहुत भूखी थी। भूख के कारण वो नन्ही सी बच्ची बेहोश हो गई थी। मैंने उस बच्ची को उठाया और महल में ले आया। मैंने वैद्य को बुलाया और उस नन्ही सी बच्ची का उपचार कराया। वैद्य के कहे अनुसार मैंने उसके सर पर जड़ी बूटी युक्त तेल लगाया था। जब वो लड़की बड़ी हुई तो मैंने अपने राज्य के एक सेठ के बेटे से उसकी शादी करवा दी। वह अभी बहुत खुश है। सुन यमराज बहुत प्रसन्न हुए और कौवा राजन के सिर पर बिना चोंच मारे वहां से चला गया। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में राजन के पैरों में कांटे चुभने लगे। यमराज पूछते हैं, राजन, तुमने गोदान भी किया है, कुत्तों को खाना भी खिलाया है, ब्राह्मण के बेटी के सर पर तेल भी मालिश की है, क्या तुमने कभी अपने जीवन में खराव दान की है? इसके बाद राजन खराव का आह्वान करते हैं। देखते ही देखते उनके पैरों में खराव आ जाती है और राजन यमराज के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यमराज राजन को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं कि यह कौन है और आप किसको लेकर यहाँ आए हैं? यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि यह राजन अपने पूरे जीवन में बहुत सारा दान और बहुत सारे पुण्य किए हैं। ये स्वर्ग में जगह मिलनी ही चाहिए। चित्रगुप्त जब राजन के पाप पुण्य का लेखा जोखा देखते हैं तो वह थोड़ा सा मायूस होते हैं और यमराज से कहते हैं, यमराज, राजन ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारा दान ने बहुत सारे पुण्य किए हैं, लेकिन राजन ने आपके लिए कभी कोई पूजा अर्चना नहीं की है, जिसके कारण राजन आगे नहीं जा सकते। यह सुन राजन बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिसके बाद राजन ने यमराज से कहा, आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए, जिसके बाद में इन 7 दिनों में आपका पूजा अर्चना कर आपका व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगा। यमराज राजन को 7 दिन का समय दे देते हैं और धरती लोक पर वापस भेज देते हैं। इधर राजन की मृत्यु के बाद राजन के घर वालों का रो रो कर हालत खराब हो जाता है। राजन के घर वाले राजन के मृतदेह को पास वाले शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। चिता सजा दी जाती है। तभी अचानक से चिता के अंदर से कुछ हलचल होने लगती है और एक क्षण बाद ही राजन उठ खड़े होते हैं। शरीर में कुछ भी होने के कारण कफन को ही ओढ़ लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं।
लोग डर के मारे भूत भूत बोलकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब राजा इन लोगों को आश्वासन देते हैं कि वे इस धरती पर सिर्फ 7 दिनों के लिए आए हैं ताकि वह यमराज जी का पूजा अर्चना कर सके। राजा अपने परिवार के साथ वापस अपने महल चले जाते हैं। राजा की पत्नी एवं परिवार वाले उनको दोबारा पाकर बहुत खुश हुए। राजा ने अपने परिवार वालों को कहते हैं कि मैं धर्मराज का कोई भी व्रत उद्यापन और पूजा नहीं किया है, जिसके कारण मुझे स्वर्ग में जगह नहीं मिलती है। अब मैं यहाँ धरती पर धर्मराज जी की पूजा अर्चना उनका उद्यापन करने आया हूँ, ये आप लोग मेरे साथ देना। अगले दिन बड़े जोर शोर से यमराज जी की पूजा अर्चना की तैयारी शुरू हो जाती है। राजन यमराज जी की पूजा करना शुरू कर देते हैं और उनका उद्यापन करने के बाद जब वह सभी को कहानी सुनाना शुरू करते हैं तो राजन के परिवार वाले वहां से उठ खड़े होते हैं। राजन के पहरेदार जो एक कुत्ता था, उसने राजन की पूरी कहानी सुनता है। पूजा के अंत तक वह राजन के साथ ही बैठा रहता है। इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन बाद धर्मराज राजन को लेने के लिए अपना जहाज भेजते हैं। उस जहाज को देखकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजन के साथ जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तब राजन कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ स्वर्गलोक नहीं जा सकते क्योंकि तुमने धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी है, जिसके कारण तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते। मेरे साथ सिर्फ मेरा पहरेदार यह कुत्ता ही जाएगा क्योंकि इसने पूरी कहानी बैठकर सुना है। इसके बाद पूरे लोग राजन से कहानी सुनने के लिए निवेदन करने लगते हैं, पर राजन ने कहा कि तुम लोग अभी इस धरती पर ही रहो क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे प्रजा का क्या होगा। चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र राजा बने और इस नगर का नव निर्माण करे। इसके बाद राजन और उनके कहानी सुनने वाला कुत्ता जहाज में बैठकर स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। स्वर्गलोक में राजन के साथ उस कुत्ते को देखकर यमराज कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ राजन आपके लिए जहाज भेजा था, ये कुत्ता कैसे आ गया। तभी राजन धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य आप इस कुत्ते को दे दीजिए। इसके बाद धर्मराज राजन एवं कुत्ते को स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह धर्मराज जी की कहानी रोचक लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आप ऐसे ही बहुत सी कहानियाँ सुन सकते हैं। इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय हो लिखकर हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। धन्यवाद।